नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाली है वर्ब बेसिक की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास। भाई आवाज बढ़ा देना जितनी बढ़ सकती हो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली। कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी इंग्लिश की, रीजन था एप्लीकेशन में इश्यू आ गया था, आपको पता है। हालांकि वो रिजॉल्व हो गया था, लेकिन मेरे को बाद में इंफॉर्मेशन आई थी कि रिजॉल्व हो गया, तब तक मैं लेट हो चुका था, तो हम कल क्लास नहीं ले पाए थे। ठीक है जी, ओके जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैंने बता दिया है कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। आज हम, मेरा पूरी इंग्लिश ग्रामर का ये फेवरेट टॉपिक रहता है। मतलब ये एक ही क्लास में मैं इंग्लिश को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। आप सभी ने वर्ब्स तो सबने सुनी होंगी, मैंने आपको वर्ब्स की एक चार्ट भी दिया था, और जिसको मैंने बोला था रटना नहीं है भाई, एक सप्ताह तक न्यूज़पेपर की तरह रोज पढ़ना है। बस एक सप्ताह तक, जैसे न्यूज़पेपर हम अखबार पढ़ते हैं, रोज आधे घंटे उसे पढ़ना है रोज। मतलब 6-7 दिन अगर आप रिवीजन कर लोगे तो वो आपको पता चल जाएगी। तो वर्ब्स के बारे में आप मोस्टली जानते होगे, है ना। वर्ब्स के बारे में आप जानते होगे। आई हेट वर्ब्स इन इंग्लिश, है ना। यू डांस, आई डांस, दे डांस, सी डांसेस, आई डोंट नो हाउ मच सी डांसेस, व्हाई सी डांसेस, वो वाला आपने मीम्स भी सुना होगा। डज सी डांस मोर देन मी। वर्ब्स जिन्हें हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, एक्शन वर्ड भी बोलते हैं। एक्शन वर्ड बोलते हैं, एक्शन वर्ड बोलते हैं। आंसर बताएंगे क्या? ओहो, मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे, आपके सही होंगे मुझे पता है। सब्जेक्ट वर्ब पेयर, बस वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ब्स जो होती हैं दो प्रकार की होती है मेरे भाई। एक होती है हेल्पिंग वर्ब, और एक होती है हमारी मेन वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब है, इसे ही एक अन्य नाम और देते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ही हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल देते हैं। जब मैं आपको बताऊं, हेल्पिंग वर्ब्स मैंने पढ़ी थी, मैंने मेन वर्ब पढ़ी थी, ऑक्सिलरी वर्ब मैंने नहीं पढ़ी थी, मुझे नहीं पता था। तो मैं इतना डरता था यार, ये ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती है, कैसी होती है। बाद में जाके पता चला हेल्पिंग वर्ब का नाम ही ऑक्सिलरी वर्ब, दोनों एक ही हैं। अब हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब मेरे भाई, ये होती है थाउजेंड्स, ये होती है थाउजेंड्स। कितनी होती है? हजारों होती है। 70,000 के करीब अभी फिलहाल इंग्लिश में 70,000 प्लस वर्ब्स हैं, एक्शन वर्ड्स हैं 70,000 प्लस अभी इंग्लिश में। ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, ये मात्र होती हैं 16, ये मात्र 16 होती हैं। आज हम पूरी तरह इनके साथ ये कैसे आती है हम उस पर बात करने वाले हैं। अब देखो, हेल्पिंग वर्ब जी, आवाज में कोई दिक्कत नहीं है सर, आवाज ठीक है जी। वर्ड पढ़ने कम आते हैं भाई, एपएनआर, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल तो नहीं सिखा सकता ना मैं यहाँ पे, है ना। थोड़ी सी मेरी भी मजबूरी समझो। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल अगर सिखाने चल गए तो जो भाई इंस्पेक्टर बनने आए हैं वो कैसे इंस्पेक्टर बनेंगे, ये बात भी तो सोचो। ठीक है जी। हेल्पिंग वर्ब 16 होती है, मेन वर्ब थाउजेंड्स होती है। हेल्पिंग वर्ब्स जैसे मैं आपको बताऊं, पहले मैं मेन वर्ब्स की बात कर लेता हूं, क्योंकि फिर इनका कलेश खत्म करते हैं मेन वर्ब्स का। मेन वर्ब जैसे कि टीच मीन्स पढ़ाना, सिंग मीन्स गाना, है ना, रन मीन्स दौड़ना, है ना, डांस मीन्स नाचना। ये इस तरह की मेरी मेन वर्ब्स होती है, इस तरह की मेन वर्ब्स होती है। इसमें से हर एक वर्ब की 5 फॉर्म होती है। जैसे मैंने लिखा, मैं हर बार एग्जांपल गो का देता हूं हर बैच में। क्यों? अगर आप दूसरी बार पढ़ रहे हो तो आपको चीजें अच्छे से ऐसा लगेगा रिवाइज ही हो रही है मेरी। जैसे कि गो मीन्स जाना होता है, इनमें से हर एक वर्ब की 5 फॉर्म होती है, हर एक वर्ब की 5 फॉर्म होती है। जैसे कि गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। 3 फॉर्म भी कहीं कहीं आपने सुना होगा कि भाई 3 फॉर्म है। इसे बोलते हैं V1, इसे बोलते हैं V2, इसे बोलते हैं V3,
इसे बोलते हैं V4 और इसे बोलते हैं V5। कई बार आपको ये तीन मिलेंगी, V1, V2, V3। हर टीचर का अपना अपना तरीका है। इसको ING फॉर्म बोल देते हैं और इसको सिंगुलर फॉर्म बोल देते हैं। इसे हम ING फॉर्म भी बोल सकते हैं, ING फॉर्म, और इसे सिंगुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं, सिंगुलर फॉर्म। इन्हें हम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। गो वेंट गॉन, गोइंग गोज, इन्हीं की मैंने वो लिस्ट आपको दी थी। मैंने सिर्फ तीन की दी थी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। सही बात है जी। अब तक सबको समझ में आई जी? अब तक सबको बात समझ में? वर्ब एक एक्शन वर्ड होता है, एक्शन या स्टेट वर्ड होता है। जो एक्शन को बताए या अवस्था को बताए, एक्शन या स्टेट वर्ड है। इतनी बात अगर समझ में आई हो मेरे भाई तो एक बार थम अप करेंगे। वर्ब एक एक्शन या स्टेट वर्ड है। ये दो प्रकार की होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक मेन वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब 16 होती है, मेन वर्ब हजारों होती है। एग्जाम्पल में मैंने ये दे दिए हैं। और जितनी भी मेरी मेन वर्ब है उन सब के 5-5 फॉर्म होती है, जैसे कि गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। अब हम नेक्स्ट नाउन ही शुरू करेंगे, और नाउन से पहले मैं आपको पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट शुरू कराऊंगा, है ना। ये है। अब देखो, इनका नाम है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पर कौन होते हैं? हेल्पर कौन होते हैं बताओ जी? हेल्पर कौन होते हैं? हेल्पर होते हैं जो किसी की मदद करते हैं। ये है सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। सहायक मतलब जो किसी की सहायता करे। सहायक से क्या मतलब है? जो किसी की सहायता करे। तो ये तो सहायता करेंगी, किसकी करेंगी मेरे भाई? ये मेन वर्ब की सहायता करेंगी। ये होती हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, है ना। ये सब आपकी होती हैं। डू, डज, डिड, है ना। और आपके विल, शैल, ये सब आपकी ETC, ये सब आपकी होती है हेल्पिंग वर्ब। बात समझ में आई? बात समझ में आई भाई? ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये हमारी मेन वर्ब्स हैं। हेल्पिंग वर्ब का नाम है हेल्पिंग, मतलब ये सहायता करेगी। किसकी करती है? मेन वर्ब की। अब बात यहां पे फंसती है कि मेन वर्ब की 5 फॉर्म होती है। अब किसके साथ तो मैं ये वाली फॉर्म लगाऊं, किसके साथ 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 ये वाली फॉर्म लगाऊं। बात यहां पे आके अटकती है। ठीक है जी? ठीक है जी? बात समझ में आई? सही है जी? एक बार थम अप करेंगे। हाँ जी, इतनी भी बात हमको समझ में आई। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। आज की क्लास में आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। वर्ब्स एक्शन वर्ड है, स्टेट वर्ड है। दो प्रकार का होता है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। मेन वर्ब हजारों होती हैं, हर एक मेन वर्ब की 5 फॉर्म होती है। हेल्पिंग वर्ब मात्र 16 होती है। हेल्पिंग वर्ब का नाम हेल्पिंग वर्ब इसलिए है क्योंकि ये मेन वर्ब की हेल्प करती है। तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म हेल्पिंग वर्ब की कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगी, ये हमारा क्वेश्चन होता है। ये हमारा क्वेश्चन होता है। असली हमारी बात यही है। तो आज जो मैं बात करूंगा ना, देखो, मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब के जो हमारे फॉर्म थी उसका मैंने आपको चार्ट दिया था, और मैंने आपको बोला था कि भाई ये चार्ट ना एक बार जरूर पढ़ के आना, जरूर पढ़ के आना। वो मैं मान के चल रहा हूं आप पढ़ के आए हो, तो आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म पता है। मैं इसके अकॉर्डिंग अब आपको इधर की चीजें बताता हूं। देखो मेन बात, मैंने बोला मैं फिर से वर्ब से लिख रहा हूं। मैं लिख रहा हूं इधर हेल्पिंग वर्ब, इधर मैं हेल्पिंग वर्ब लिख रहा हूं। हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है मेरे भाई? 16 होती। अब 16 हेल्पिंग वर्ब हैं, और अब तुम खेल देखना मेरे भाई, खेल देखना। 16 हेल्पिंग वर्ब्स में थे, पहली हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि पहली हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं बी फॉर्म। पहली हेल्पिंग वर्ब है बी फॉर्म।
दूसरी हेल्पिंग वर्ब है डू फॉर्म और तीसरी हेल्पिंग वर्ब है हैव फॉर्म। बी फॉर्म, डू फॉर्म, हैव फॉर्म। तो मैं हैव को ऊपर लिख देता हूं और डू को नीचे लिख देता हूं। मैंने ऐसा क्यों लिखा इस अभी बताऊंगा। कितनी होती है मेरे भाई? 16 होती है। इसमें से 3 होती है प्राइमरी, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। एच भी लिखूंगा मैं आगे से हेल्पिंग वर्ब। और मेरे भाई 13 होते हैं हमारे मॉडल्स। कितने? 13 हमारे मॉडल्स होते हैं। हेल्पिंग वर्ब 2 कैटेगरी में बढ़ती है, प्राइमरी और मॉडल्स। प्राइमरी जो होती है उसके 3 रूप होते हैं। पहला होता है मेरे भाई बी फॉर्म, दूसरा उसका रूप होता है आपका हैव फॉर्म और तीसरा उसका रूप होता है डू फॉर्म। मॉडल्स जो होते हैं वो संख्या में, प्राइमरी होती हैं 3, मॉडल्स होते हैं 13। कितने हो गए भाई? 16। वर्ब्स की 2 कैटेगरी, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। मेन वर्ब हजारों होती है, हर एक की 5 फॉर्म होती है। हेल्पिंग वर्ब 16 होती है। हेल्पिंग वर्ब में आए 13 प्राइमरी होती है, 3 मॉडल, 3 प्राइमरी होती है, 13 मॉडल्स होते हैं। इन्हें प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स की जो कैटेगरी है, पहली कैटेगरी आती है हमारी बी फॉर्म। बी फॉर्म में आता है इज, एम, आर, वॉज, वर। हैव फॉर्म में आता है आपका हैज, Ủa dạ? To. हैड। Mấy đứa biết ngồi một con ấu rồi. डू फॉर्म में आती है आपकी डू, डज और डिड। डू, डज, डिड, 3 तो ये खत्म। अब आपकी इधर की आ जाती है मेरे भाई ये मॉडल्स। मॉडल्स आपके होते हैं विल, सेल, विल, वुड, सेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, यूज्ड टू और डेयर, आउट। गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अभी कौन कौन से रह गए? विल, वुड, सेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, मस्ट, नीड। एक बार मैं देख लेता हूं, कभी मैं एक बार भूल रहा हूं। विल, वुड, सेल, शुड, कैन, कुड, 2 2 4 1 5 2 2 4 1 5, हाँ, एक विल, वुड, सेल, शुड, कैन, कुड, मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड टू, आउट टू। मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड टू और आउट। ये हमारे मॉडल्स होते हैं। अब देखो, ये हमारे मॉडल्स हैं। ये हमारे क्या है जी? मॉडल्स है। ये हमारे मॉडल्स है। बीन कहां गई? बीन एक बिचौलिया है, बीन के बारे में मैं बताऊंगा। हेल्पिंग वर्ब्स 16 होती हैं, 13 होती हैं मॉडल्स, विल, वुड, सेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड टू, आउट टू। अब देखो, प्राइमरी मतलब प्राथमिक, प्राइमरी मतलब प्राथमिक बोला जाता है। आपको नहीं पूछता कोई प्राइमरी है या वो है, बस आपको इतना पता होना चाहिए ये मेरी हेल्पिंग वर्ब्स है। अब देखो, ये मॉडल से एक हेल्पिंग वर्ब है। मॉडल हेल्पिंग वर्ब है तो ये मेन वर्ब की हेल्प करेगी, मेन वर्ब की हेल्प करेगी। अगर ये मेन वर्ब की हेल्प करेगी तो मेन वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं। मेन वर्ब की आपको पता है, जैसे मैंने गो ही लिखा तो गो होगी, वेंट होगी, गॉन होगी, गोइंग होगी और गोज होगी। ये 5 फॉर्म होंगी।
अब ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब के साथ आएगी तो किसके साथ आएगी? ये वाली साथ लेगी, ये वाली लेगी, ये वाली लेगी, ये वाली लेगी, ये वाली लेगी। भाई साहब, दुनिया का मेरे को कोई सेंटेंस दिखा दें यूज टू 2 बार, कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो वो 14 हो गए ना। एक जगह का यूज टू काट दो, ये वाला काट दो, 13 होती है ना, वो 2 बार लिख गया है। ठीक है जी, अब सही है। दुनिया का मेरे को कोई सा एक सेंटेंस दिखा देना जिनमें मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से अलग पूछा जाए। जितनी भी मेरे मॉडल्स होते हैं उनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मतलब इनके बाद गो वाली फॉर्म आई। अब बताओ, 16 हमारी हेल्पिंग वर्ब्स में से 13 हेल्पिंग वर्ब्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मतलब कि गो आता है। अगर मॉडल आया है तो अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा। गो एक एग्जाम्पल है, हमेशा गो नहीं आएगा। वो एक एग्जाम्पल है। जितने भी हमारे मॉडल्स है, विल, वुड, सेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू, आउट टू, ये हमारे 13 मॉडल्स होते हैं। 16 में से 13 मॉडल्स जो हैं हेल्पिंग वर्ब हैं, अपने साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे। अब बताओ जी, याद कैसे करें? जितने भी मॉडल्स है सबके साथ V1, जितने भी मॉडल्स है सबके साथ V1, क्या जी V1 आएगी। अब देखो, 16 में से 13 के साथ V1 आती है। अब मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है, आपको शब्दों से कुछ नहीं लेना, शब्दों के जाल में नहीं फंसना। मैंने आपको बार बार ऑक्सिलरी वर्ब तो नहीं बोला, वो कंफ्यूज करते हैं। ये मॉडल्स होते हैं, है ना, ये हम मार्जिनल मॉडल्स करके आते हैं, मार्जिनल वर्ब्स करके, जो मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू, आउट टू, ये वाले जो। ठीक है, ठीक है, बात सही है। 16 में से 13 के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इधर भी आ जाओ, डू, डज, डिड। दुनिया का कोई आपको सेंटेंस दिख जाए डू, डज, डिड वाला, डू, डज, डिड के बाद मेरे भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कैन यू बिलीव दिस? 16 में से 14 वर्ब्स के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। 16 मेन वर्ब होती हैं जो अपने साथ, 16 हेल्पिंग वर्ब होती हैं जो अपने साथ मेन वर्ब लेती हैं। उनमें से 14 तो सिर्फ और सिर्फ V1 लेती हैं। 14 तो सिर्फ V1 लेती हैं। बताओ जी, कहीं भी मॉडल दिख जाए सबसे पहले चेक करना क्या V1 दे रखी है। कहीं डू, डज, डिड दिख जाए सबसे पहले चेक करना क्या V1 दे रखी है। अभी V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो वाली फॉर्म, गो वाली फॉर्म। V1 मतलब फर्स्ट फॉर्म, गो वाली फॉर्म। जी जी, ओके। क्या मस्ट है मेरे भाई? मस्ट मॉडल होता है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म, इनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म। 16 में से 14 ऐसी वर्ब हैं जिनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जो हैज हैव हैड होता है। इसके साथ 2 सीन है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है, ध्यान रखना, ये मेन वर्ब भी हो सकता है, ये मेन वर्ब भी हो सकता है, और ये मेन वर्ब भी बन सकते हैं। जब ये मेन वर्ब बन सकते हैं तो अपने साथ कुछ और ले सकते हैं। जब भी हैज हैव हैड मेन वर्ब लेगा, अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा, मतलब कि गॉन वाली फॉर्म। बताओ जी, गॉन वाली फॉर्म लेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। 16 वर्ब्स में से 14 वर्ब्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती हैं अपने साथ। हैज हैव हैड मेरे भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। अगर ये मेन वर्ब है, देखो हेल्पिंग वर्ब है तो इसके साथ मेन वर्ब आएगी। अगर सेंटेंस में अकेला है ये, देखो दुनिया का कोई भी सेंटेंस बिना मेन वर्ब के नहीं बन सकता, बिना मेन वर्ब्स के नहीं बन सकता। ठीक है जी। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो अपने साथ मेन वर्ब लेगी, और मेन वर्ब लेगी थर्ड फॉर्म। अगर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब रहेगी फिर। जैसे कि आई हैव अ कार, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, 2 लिखे मैंने, आई हैव डन माई वर्क। अब दूसरा मैंने लिखा, आई हैव
आ कार। अब देखो, दुनिया का कोई सेंटेंस बिना मेन वर्ब के नहीं बन सकता है। आई सब्जेक्ट है, हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि डू डिड डन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाद में आई है। अब ये मेन वर्ब की हेल्प कर रही है तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। क्यों? क्योंकि इसने मेन वर्ब की हेल्प की है। तो अगर इसके बाद मेन वर्ब आएगी थर्ड फॉर्म में आएगी, लेकिन अगर इसके बाद एक नाउन आएगी, नाउन, तो ये खुद ही मेन वर्ब है। इसका मतलब ये यहाँ पे मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है। और इसका मतलब 5 मीनिंग होते हैं हैव के, 4-5 मीनिंग होते हैं। रखना, जैसे कि ईट, ड्रिंक, पजेस, स्पेंड टाइम, और एक और होता है, मैं भूल रहा हूं, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम है। जैसे कि किसी बच्चे को काड़ू कह दे ना, काड़ू, थोड़ा सा अगर कोई परिवार में सांवला बच्चा है तो उसे काड़ू नाम दे देते हैं, है ना। हर परिवार में काड़ू जरूर होगा, और हर परिवार में काड़ू जरूर होगा, और हरियाणा में तो भाई डेफिनेटली हर परिवार में काड़ू मिलेगा। हमारे इधर हर पूरे कुनबे में एक काड़ू होता है, हरियाणा के हर परिवार में एक काड़ू होता है। मस्ट नहीं डेयर यूज टू आउट टू, नहीं, डेयर के साथ टू नहीं आता, डेयर के टू नहीं होता, ठीक है। तो यहां पे ये मेन वर्ब खुद है। तो मेरे भाई अगर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब आएगी तो थर्ड फॉर्म में आएगी, नहीं तो इनके साथ इसके बाद नाउन आ सकता। बात समझन में आ रही है? अगर हैज हैव हैड के बाद वर्ब आएगी तो थर्ड फॉर्म में आएगी, नहीं तो नाउन आएगी। अगर हैज हैव हैड के बाद वर्ब आएगी तो थर्ड फॉर्म में आएगी, नहीं तो नाउन आएगी। ये शॉर्ट डायरी में आपको लिखना है, ये शॉर्ट डायरी में आपको लिखना है। मैंने ये समझा है मेरे भाई, आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है, मैंने अपना काम कर लिया है। तो इसमें हैव के बाद डन लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हैव के बाद, हाँ, ओन होती है एक और नाम, हैज हैव हैड के बाद वर्ब आएगी तो थर्ड फॉर्म में आएगी, नहीं तो नाउन आएगी। अगर हैज हैव हैड के बाद वर्ब आएगी तो थर्ड फॉर्म में आएगी, नहीं तो नाउन आएगी। क्या आएगी मेरे भाई? नाउन आएगी। सर आप भी अपने परिवार का, हाँ जी बिल्कुल, ओके। अब बात हमारी एक वर्ब बचती है, एक वर्ब बचती है जी, हाँ, प्यार से सुंदर। हाँ, हमारे परिवार का जो सबसे क्यूट बच्चा है उसका नाम है काड़ू। मैं कहा फिर हमारा नाम क्या रखोगे भाई तुम? इतने क्यूट बच्चे का नाम, मैं बोलता हूं अंकल से, अगर इतना क्यूट ये, इतना सुंदर ये काड़ू है तो फिर हम कौन है? फिर हम कौन है? ठीक है, देखो ये थोड़ा पेचीदा है, ये थोड़ा पेचीदा मामला है बी वाली फॉर्म का। बी मतलब इज एम आर वॉज वर, बी मतलब इज एम आर वॉज वर। इसके साथ कई केस बनते हैं मेरे भाई। इसके साथ वर्ब में आईएनजी आ सकती है जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा, एक्टिव वॉइस में। इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। इसके साथ कोई नाउन आ सकती है, और इसके साथ कोई एडजेक्टिव आ सकता है। इसके साथ 4 थीम बन सकते हैं। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद मेन वर्ब की 2 फॉर्म आ सकती हैं, एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में आईएनजी, पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में आपकी V3 आएगी। अगर ये खुद मेन वर्ब है, ये भी तो मेन वर्ब हो सकते हैं ना, तो मेरे भाई इनके बाद नाउन एडजेक्टिव दोनों आ सकते हैं। मैं आपको 4 एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। You are taught English by me। जैसे कि I am fine आई एम फाइन, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है। जैसे कि ए, जैसे कि मैं बोलूं, मैं आपको चौथा एग्जांपल क्या दूं, इट
इज आ, इट इज अ पेन। मैंने आपको 4 एग्जांपल दिए हैं, एग्जांपल नहीं मेरे भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। अभी एसएससी में आए हुए सारे क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर कराऊंगा, ठीक है। एसएससी में जो इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए वो मैं अभी आज ही आपको कराने वाला हूं। मैंने बोला आई के साथ एम आता है तो मेन वर्ब में आईएनजी आ सकती है। टीचिंग एक वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म है, वर्ब की 4th फॉर्म है। आईएनजी वाली फॉर्म बोलो या V4 बोलो, दोनों का एक ही मतलब है। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, मैं एक्शन कर रहा हूं, एक्टिव वॉइस है। जब सब्जेक्ट एक्शन करे एक्टिव वॉइस है। जब सब्जेक्ट पर एक्शन हो पैसिव वॉइस होती है। यू आर टॉट इंग्लिश बाय मी, तुम्हें मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जाती है। यू आर टॉट, तुम्हें पढ़ाई जाती है इंग्लिश बाय मी, अंग्रेजी मेरे द्वारा। तो मेरे भाई इज एम आर वॉज वर्ब के बाद यहाँ पे V3 आ गई। अब देखो इसके बाद हेल्प मेन वर्ब आई है, आईएनजी में आ सकती है। इसके बाद वर्ब आई है, आईएनजी में आ सकती है, V3 में आ गई। यहां पे आई एम फाइन, आई एम फाइन में फाइन एक एडजेक्टिव है। बहुत बार सुना होगा आई एम फाइन, मैं अच्छा हूं, हाउ आर यू, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, आपने इतना सुना होगा। तो यहां पे फाइन क्या है, फाइन एक एडजेक्टिव है। तो यहां पे जो एम है ना मेरे भाई वो मेन वर्ब है। क्यों, दुनिया का कोई सेंटेंस बिना मेन वर्ब के नहीं बन सकता। दुनिया का कोई सेंटेंस मेन वर्ब के बिना नहीं बन सकता। देखो यहां पे ये मेन वर्ब है तो ये बन गई हेल्पिंग वर्ब। यहां पे ये मेन वर्ब है, वर्ब की 3rd फॉर्म, क्योंकि मेन वर्ब की ही फॉर्म होती है तो ये बन गई हेल्पिंग वर्ब। यहां पे मेन वर्ब है ही नहीं तो ये खुद ही मेन वर्ब है, ये खुद ही मेन वर्ब है। यहां पे इट इज अ पेन, आ पेन नाउन है, ये पेन जो है वो नाउन है। तो यहां पे इज क्या है, इज ये मेरी मेन वर्ब। बस हैज हैव में, हैज हैव हैड में और इज एम आर वॉज वर्ब में ये लफड़ा है, बस दोनों में ये लफड़ा है। प्यार से समझना, ध्यान से समझना। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, अगर इज एम आर वॉज वर्ब के बाद मेन वर्ब आएगी तो या तो 3rd फॉर्म में आएगी या आईएनजी फॉर्म में आएगी, या तो 3rd फॉर्म में आएगी या आईएनजी फॉर्म में आएगी, नहीं तो इनके साथ एक नाउन आएगा, एक एडजेक्टिव आएगा। मेरे भाई अब तक की शॉर्ट डायरी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं साइड हो जाता हूं। ये आपको लिखना है, भाई फोन बज रहा है तेरा, ये आपको लिखना है। अब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊं आपसे, अब मैं आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊं जो इस टॉपिक में, इस टॉपिक में जी। दोबारा इंग्लिश पढ़ रहा हूं, पूरा कंसेप्ट रिवीजन हो रहा है, मक्खन की तरह लग रहा है, बिल्कुल मक्खन की तरह ही लगेगा जी। बिल्कुल मेरे भाई, जहां नाउन आ सकता है ना वहां प्रोनाउन आ सकता है, जहां नाउन आ सकता है वहां प्रोनाउन आ सकता है। देखो एक बार अभी बता रहा हूं, वर्ब्स होती हैं हमारी 2 प्रकार की, हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स 16 होती हैं, मेन वर्ब हजारों होती हैं। हर एक मेन वर्ब की 5 फॉर्म होती है, हर एक मेन वर्ब की 5 फॉर्म होती है। तो मेन वर्ब्स की तो हमने फॉर्म रट ली है, मैंने आपको दे दिया, आपने याद कर लिया। हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए आती है, लेकिन कौन सी वाली को करेगी, मेन वर्ब की 1st फॉर्म को हेल्प करेगी, 2nd को करेगी, 3rd को करेगी, 4th को करेगी, 5th को करेगी जी जी, ठीक है। अब जो मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है वो 16 होती है, 16 में से 13 हमारे मॉडल्स हैं, सारे मॉडल्स V1 लेते हैं। 16 में से 13 मॉडल्स V1 लेंगे, डू डज डिड V1 लेंगे, 16 में से 14 हेल्पिंग वर्ब्स V1 लेती हैं। क्या आपको इतना नहीं याद रह सकता? आपको याद क्या करना है, आपको तो ये याद करना है हैज हैव हैड के बाद V3 आती है, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद या तो आईएनजी आएगी या फिर V3 आएगी। 2 ही तो बात याद करनी है, सिर्फ 2 बात ही तो याद करनी पड़ी। हैज हैव हैड के बाद वर्ब की 3rd फॉर्म आएगी, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद या तो आईएनजी फॉर्म आएगी या V3 आएगी, बाकी सबके साथ V1 आ जाएगा, बात खत्म, पैसा आ जाओ। बताओ भाई, बाकी सबके साथ V1, इनके साथ V1, इसके साथ V1, बाकी सबके साथ तो V1 है, वर्ब की 1st फॉर्म है। 16 में से 14 के साथ वर्ब की 1st फॉर्म है, 2 के साथ हैज हैव हैड के साथ V3 है, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद या तो आईएनजी है या फिर V3 है। एग्जाम्पल बहुत कराऊंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो, बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगा, ठीक है। अब एक चीज और याद रख लेना, बस एक चीज और याद रख लेना मेरे भाई, कई बार ना हमको बिचौलिए की जरूरत पड़ेगी।
एक चीज तो ये देख लेना, V3 हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आती है। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी मेन वर्ब के रूप में, तो वो हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आती, उसको हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है। जो V2 होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। V3 को हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए। चाहिए बाबूजी मुझे मेरे राज के पास जाने दो, मैं उसके बिना मर जाऊंगी। ऐसे ही वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के बिना मर जाएगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आती है, साथ ही आती है। और जो V2 है ना, इसको नफरत है राज से, ये अपने साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लेती, कभी नहीं लेती, कभी नहीं लेती। कोई भी एक भी मैंने ऐसी बात बताई इसमें, कहीं पे भी मैंने वर्ब की, देखो यहाँ पे कहीं पे मैंने ये जो चार्ट मैंने आपके लिए बनाया, इस पे मैंने कहीं भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी गई है यहाँ पे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लिखी गई है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यहाँ पे लिखी गई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखी गई है। क्या मैंने कहीं पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है? वर्ब की सेकंड फॉर्म के यूज भी बताएंगे। एक दिन में मैं कोई जादू की झड़ी घुमा के नहीं कर सकता ना, है ना, एक दिन में नहीं कर सकता सारी चीजें। धीरे धीरे आपकी सारी धूल हट जाएगी। जो दिमाग पे इंग्लिश वाले कोने पे, देखो दिमाग पे सारे सब्जेक्ट के कोने होते हैं, इंग्लिश वाले कोने पे आपकी धूल जमी हुई है, सारी ऐसे साफ करेंगे, बहुत वाइप से लेके ना बहुत प्यार प्यार से आराम आराम से सारी धूल उतार देंगे तुम्हारी इंग्लिश की। टेंशन मत लो, बस थोड़े दिन पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना। आप बोलो कि सर जी ऐसा जादू की छड़ी घुमाओ, ऐसा जादू की छड़ी तो नहीं घुमा सकता मैं इंग्लिश सिखाने के लिए, क्योंकि टाइम मांगता है, ठीक है। बिचौलिया मतलब, बिचौलिया एडजस्टमेंट कराता है। लड़का लगा है कांस्टेबल, है ना, लड़का है कांस्टेबल, लड़की भी कांस्टेबल है, शादी हो रही है। बाप कहे वो क्या भाई लड़का तो कांस्टेबल है, हम तो ना कर रहे उससे शादी, हमें तो ऊंचा चाहिए। तो बिचौलिया बीच में आएगा, बोलेगा लड़के वाले के पास 20 बीघा जमीन है, जमीन होती है 5 बीघा, 20 बीघा जमीन है, ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। लंबा ठाड़ा 6 फुटा लड़का है, सुंदर लड़का है, परिवार बहुत अच्छा है, इतनी सारी चीजें नहीं मिलती है, पागल हो रहे हो, आजकल का जमाना देखा है, लड़की का ब्याह यहीं कर दो। फिर वो लड़के वाले के पास जाएगा, लड़की लगी हुई है कांस्टेबल, तो लड़की वाले कहेंगे नहीं हमारे लड़के के तो स्कॉर्पियो का रिश्ता आ रहे, स्कॉर्पियो दिला सकता है तो दिला दे। फिर वो लड़के वाले को समझाएगा, पागल हो रहे हो, जैसा भी है लड़की लगी हुई है, 4 स्कॉर्पियो निकाल लो, किसी के नाम पे स्कॉर्पियो निकाल लो, जो दे रहे हैं ब्रीजा दे रहे ब्रीजा ले लो, स्विफ्ट दे रहे स्विफ्ट ले लो। एक काम करो, जब लड़की तुम्हारे घर आ जाए इसके किस्त पे स्कॉर्पियो निकाल लेना। भाई तुम बड़े पागल इंसान हो, लगी हुई लड़की मिल रही है आजकल, इतने अच्छे परिवार से लड़की सुंदर है, तो दोनों को सेटिस्फाई करता है बिचौलिया, करता है ना। तो ऐसे ही हमारी बस एक बात और याद रख लेना, हमारी ना बिचौलिया वर्ब्स होती है, मेरी तरफ से जो बिचौलिया वर्ब है ना वो 3 है। एक तो होती है बी, जब भी मेरे को V1 की जरूरत पड़ेगी मैं बी को याद करूंगा। बी एक बिचौलिया वर्ब है, मैं से इसे बिचौलिया नाम देता हूं, मैं इसे बिचौलिया नाम देता हूं। जो मेरी BEEN, जब भी मेरे को V3 की जरूरत पड़ेगी मैं BEEN को पुकारूंगा। जब जैसे मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे ना, ऐसे ही ये आते हैं, कर्ण अर्जुन आते हैं ना, पुकारती है अपनी माँ को, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, है ना, धरती का सीना चीर के आएंगे, आसमान की छाती फाड़ के आएंगे, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे। ऐसे ही जब भी जरूरत पड़ेगी बिचौलिया आएगा, किसी भी रूप में आएगा आएगा। और तीसरी, जब भी मेरे को ING की जरूरत पड़ेगी, ING की जरूरत पड़ेगी मेरे भाई, मैं V4 के रूप में BEING को ले लूंगा। पूरी इंग्लिश खत्म हो जाएगी। सिर्फ मेरे को ये समझाते समझाते पूरी इंग्लिश खत्म हो जाएगी कि भाई देखना, पूरी इंग्लिश अगर खत्म ना हो जाए, सिर्फ ये समझाते समझाते मेरे भाई कि इसके साथ ये आता है, देखो इसके साथ यही आया, इसके साथ यही आया, मॉडल के साथ V1 आई, ये आया, नहीं आ रही तो बिचौलिए को बिठाओ, पूरी इंग्लिश खत्म हो जाएगी। पूरी इंग्लिश का खेल सिर्फ ये है, सिर्फ ये खेल है पूरी इंग्लिश का। 16 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, 14 के साथ V1 आती है, 1 के साथ V3 आती है, 15 खत्म, 1 के साथ या तो ING आती है या फिर V3 आती है पैसिव वॉइस में। अब आ जाते हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मेरे भाई मैंने क्वेश्चन अपने पास से नहीं बनाए, तो पुराने मैंने किसी बैच में अगर ये क्वेश्चंस कराए हो तो ये मत बोलना सर जी एज इट इज ढाल आए, भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। SSC में
इस टॉपिक से आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिए हैं।